लखनऊ में इंस्पेक्टर सतीश सिंह मामले में साले और पत्नी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वारदात में इस्तेमाल पिस्टल भी बरामद की गई है। साजिश कर हत्या की वारदात। इंस्पेक्टर अपनी संपत्ति किसी लड़की के नाम करना चाह रहे थे। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं। दिवाली की रात सतीश सिंह की हत्या हुई थी। तो बड़ी खबर इस वक्त की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। साजिश कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। बड़ी खबर इस वक्त की। लखनऊ में दिवाली की रात हत्याकांड हुआ। संपत्ति किसी लड़की के नाम करना चाहते थे। साजिश कर हत्या की वारदात। इंस्पेक्टर हत्याकांड में बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। साले और पत्नी को हिरासत में लिया गया है। तो बड़ी खबर यहां पर बता रहे हैं हम आपको। साले और पत्नी को। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं जिन्होंने इस खबर को एक्सक्लूसिवली सबसे पहले ब्रेक किया है। ऋषभ, घटना के बाद से ही परिवार के लोगों की भूमिका संदेह प्रतीत हो रही थी। सीसीटीवी में भी आवाज आई थी कई सेकंड के बाद और तब से ही पुलिस कई एंगल पर जांच पड़ताल कर रही थी। जी बिल्कुल अनुभव, वारदात के बाद से ही उनकी पत्नी ने जो मीडिया से भी बात की थी उसमें भी उन्होंने अपने मृत पति के ऊपर ही तमाम सवालिया निशान लगा दिए। तो उन्होंने बताया था कई युवतियों से महिलाओं से उनके संबंध थे। एक बार वो आपत्तिजनक हालत में घर में भी पकड़े गए थे और किसी युवती के साथ एक दूसरे घर में भी रहते थे। लिहाजा पुलिस ने भी अपनी पूरी ध्यान उनके पारिवारिक संबंधों पर ही केंद्रित कर दी थी। और जो निकल के सामने आ रहा है उसके मुताबिक सतीश सिंह को उनके साले देवेंद्र ने ही गोली मारी थी। और सतीश की पत्नी भावना को इस पूरे हत्याकांड की, इस पूरी साजिश की जानकारी थी। हालांकि पुलिस अभी ऑफिशियली ये बात नहीं बता रही कि भावना को गिरफ्तार किया गया है या नहीं, आपराधिक साजिश में वो शामिल थी या नहीं, लेकिन उसको जानकारी जरूर थी। क्या वो हत्यारे को बचा रही थी, उसको छुपने में सहयोग किया था, इस एंगल पर भी पुलिस अपनी जांच केंद्रित कर रही है। फिलहाल हत्या में इस्तेमाल 32 बोर की एक पिस्टल पुलिस ने बरामद कर ली है। भावना के बारे में बताया जाता है कि उनके पिता भी पुलिस में तैनात थे और भावना के पूरे परिवार को ऐसा लग रहा था कि सतीश अपनी जायदाद किसी अन्य महिला के नाम कर सकते हैं। लिहाजा सतीश की हत्या को अंजाम दिया गया है। ऋषभ मणि, किस तरह से इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया, सूत्रों के हवाले से क्या ये जानकारी मिल पाई है और क्या बड़े खुलासे इस पूरे मामले में हुए हैं और साथ ही और कौन कौन इस पूरी साजिश में इन्वॉल्व थे? देखिए, जो बताया गया है दिवाली का दिन ही हत्या को अंजाम देने के लिए चुना गया था। अपने एक रिश्तेदार के यहाँ सतीश सिंह अपनी पत्नी और बेटी के साथ गए हुए थे और उनको चूंकि पहले से ही पत्नी को ये जानकारी थी कि उनका भाई जो छुपा होगा घर के आसपास ही और जब हम लोग वापस लौटेंगे तो शायद हत्या को अंजाम दे सकता है। लिहाजा उन्होंने सरदर्द का बहाना बनाया और उस पार्टी से कुछ देर पहले ही निकल लिए हैं सतीश अपनी पत्नी और बेटी के साथ। घर के पास ही उनका साला देवेंद्र छुपा हुआ था और जैसे ही सतीश कार से उतरे हैं ताबड़तोड़ उसने 5 गोलियां मारी हैं, जिनमें से 4 गोलियां लगी हैं सतीश को और सतीश की मौके पर ही मौत हो गई। एक सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें ये बात खुल के सामने आ गई है। संपत्ति से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला आने वाले दिनों में पुलिस कुछ और भी खुलासे कर सकती है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया ऋषभ मणि आपका। रामपुर में पुलिस और गौ तस्करों में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक गौ तस्कर मारा गया। गौ तस्कर की गाड़ी सड़क के नीचे गिरी और एक गौ तस्कर का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतक तस्कर साजिद मुरादाबाद का रहने वाला है। पटवाई थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए उस दौरान की तस्वीरें जब पुलिस और गौ तस्करों के बीच में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक गौ तस्कर मारा गया, एक का इलाज अस्पताल में चल रहा है और पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल भी कर रही है। अतीक अहमद की अवैध संपत्तियों की जांच कर रही टास्क फोर्स की पूछताछ जारी है। शनिवार को पूर्व विधायक आसिफ जाफरी के भाई वासिफ जाफरी से टास्क फोर्स ने पूछताछ की। टास्क फोर्स ने करीब 5 घंटे तक लंबी पूछताछ की है। हालांकि वासिफ जाफरी ने खुद को अतीक अहमद का विरोधी बताया है। उन्होंने टास्क फोर्स को अतीक के गुर्गों की और संपत्तियों की जानकारी दी है। 15 अप्रैल को पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद की हत्या के बाद ईडी ने अतीक के कई करीबियों के घरों पर छापेमारी की थी। इसमें पूर्व विधायक आसिफ जाफरी के घर पर भी छापेमारी कर बेनामी संपत्तियों के कागजात जब्त किए गए थे। ईडी ने दावा किया था कि आसिफ जाफरी के घर से प्रॉपर्टी के पेपर मिले हैं। हालांकि ईडी की जांच पूरी होने के बाद पहले आसिफ जाफरी का निधन हो गया। इस वजह से टास्क फोर्स अब आसिफ जाफरी के भाई वासिफ जाफरी से पूछताछ कर रही है। हालांकि सूत्रों का
कहना है कि पुलिस को जो जानकारी मिली है कि करेली में एलिना सिटी प्रोजेक्ट आसिफ जाफरी लॉन्च करने वाले थे। उन्होंने ग्रामीणों से जमीन खरीदकर प्लॉटिंग की तैयारी की थी। सौदा भी हो चुका था, लेकिन इस बीच इस मामले में अतीक ने दखल दे दिया और उन्हें डरा धमकाकर प्रोजेक्ट छीन लिया गया था। बाद में अतीक अहमद ने एलिना सिटी का प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। कौशाम्बी में वाहन की टक्कर से 11 साल के बच्चे रोहित की मौत हो गई है। हादसे में बेटे की मौत से नाराज परिजनों ने शव रखकर सड़क पर चक्काजाम किया। घटना मौजमपुर गांव के पास की बताई जा रही है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया, लेकिन जाम की वजह से 2 घंटे तक कौशाम्बी करारी मार्ग प्रभावित रहा। करारी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लड़का है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, किसी से उसकी टक्कर हो गई है गाड़ी से, तो उसको चोट आई थी। पुलिस फोर्स मौके पर आई तो देखा कि उस बच्चे की मृत्यु हो गई है। परिवार वालों ने शव को बीच में रोड में रख के थोड़ा सा जाम लगाने की स्थिति उत्पन्न की थी। उनको समझा बुझा दिया गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है। पंचायतनामा एवं अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।